उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण पद्धति को और मजबूत करने पर दिया जोर। चेन्नई में NITTR में खेल केंद्र और मुक्त शैक्षणिक संसाधन के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति ने कहा, प्रबुद्ध और सशक्त बनाना शिक्षा का मंत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की मौजूदगी में हुआ मंथन। मंत्रालय की योजनाओं और पर्यावरण को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए भारत के लिए संत रामानुजाचार्य की शिक्षाओं को आत्मसात करने का किया आह्वान। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दौरे में उपराष्ट्रपति ने कहा, संत रामानुजाचार्य की भक्ति और प्रेम से भारतीय समाज और राष्ट्र को संगठित करने की मिली सीख। संसद भवन के अपने कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। बैठक में विभाग की कई योजनाओं को लेकर हुआ मंथन। राजस्थान में हाईवे, एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई योजनाओं पर हुई बातचीत। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को श्रद्धांजलि। कई संसद सदस्य भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महामारी ने शिक्षा परिदृश्य को बदल दिया है। डिजिटल खाई को पाटने और ई शिक्षा में शिक्षकों के कौशल को उन्नत करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है, खासतौर पर गांवों और दूर दराज के इलाकों में। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTR में खेल केंद्र और मुफ्त शैक्षिक संसाधन का उद्घाटन करने के बाद वेंकैया ने कहा कि हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन डिजिटल खाई को पूरी तरह से पाटना जरूरी है। I am saying it to the institute, technical institute, in the midst of technical experts, so that they can motivate and also tell the generation that this is what is required. Part of the education. Education is not only for getting a degree. Education is enlightenment, enhancement of your knowledge, and ultimately must lead to empowerment of the individual. That should be the focus of the education system. And we must see to it that the children engage in more and more in acquiring more knowledge, improving their wisdom. Not simply degrees, wisdom, that's what is required. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में समावेशिता शैक्षिक अनुभव के केंद्र में है। उन्होंने कहा, गले लगाना, संलग्न करना, प्रबुद्ध करना और सशक्त बनाना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही शिक्षा में ई शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। Important to upgrade the skills of teachers in e-learning. This is where the institutions like yours play a vital role by equipping them with the technical savvy to meet local and global challenges. In this context, I am very happy to have inaugurated the entire Open Education Resource earlier. I am confident that the OER will offer high quality instructional resources for teachers to improve their knowledge base and teaching methodology. This is an important step in improving inclusivity through distance education. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट NITTR शैक्षणिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है और इसे शिक्षकों, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 8 पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। 75 years of independence, आजादी का अमृत महोत्सव, we should develop a positive mind, a constructive mind, not an obstructive or destructive. We must make our country strong, stable. We must become a superpower. We have the inherent strength. If you utilize it properly and channelize it properly, we can. As I told you, not to capture anybody, but to serve the humanity. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री थिरुमा सुब्रमण्यम, NITTR चेन्नई की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार SSV, उषा नतेसन
प्रोफेसर डॉक्टर कुलंथिविल और अन्य उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि राजस्थान राज्य में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को पौधारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूहों की आय भी बढ़ेगी। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर को केंद्र सरकार राजस्थान मनरेगा के तहत बजट आवंटन भी जल्द करेगी। सड़क किनारे लगाए जाने वाले पौधों की देखरेख का काम भी SHG समूह का सदस्य करेगा। इनमें से एक सदस्य 200 पेड़ों की देखरेख करेगा। उत्तर प्रदेश के 24,000 बाढ़ प्रभावितों को PM आवास योजना से आवास मिल सकते हैं। आवास मंत्रालय को कोटा में 11,598, बूंदी में 168, झालावाड़ में 350 और बारां में 11,837 बाढ़ प्रभावितों के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि श्री रामानुजाचार्य का मानना था कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। उन्होंने अपने समय में कई सामाजिक सुधार किए। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ग और लैंगिक भेदभाव को मिटाने की दिशा में श्री रामानुजाचार्य ने अथक प्रयास किए। Each one of us should take inspiration from Ramanuja's life, and this present generation, I appeal to the present generation to read the life and teachings of these great gurus and practice them in their life. And I call upon the people that in their lifetime once they must visit this Samata Murti and experience not only sanctity of this place, but also the teachings and preachings will have an everlasting impact on your minds. उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति और प्रेम के अपने संदेश के जरिए भारतीय समाज और राष्ट्र को संगठित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रामीण स्वच्छता आदि सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री नायडू ने कहा कि ये सभी कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन से प्रेरित हैं, जो श्री रामानुजाचार्य की शिक्षाओं के अनुरूप है। I am happy that the government is implementing number of schemes and policies which resonate with the teachings of Sri Ramanuja. Beti Bachao, Beti Padhao is one such program that seeks to give equal opportunity to our daughters while ending any kind of discrimination against them. The need of the hour is to change the mindset of people and ensure that no girl is discriminated against. I am also happy to note that over the past 6 years, the sex ratio at birth has improved by 19 points at a national level, and from 918 in 2014-15 to 937 2020 and 21. This is indeed a very encouraging trend. This should be continued and this should be encouraged. We must educate the girl, encourage her, and then if you give equal opportunity, they will excel. This is the example we have in front of us. I, as the Vice President of India, go visit various universities and award medals also. To my satisfaction, I find the first, the topmost in every university, 65% are girls. That is the trend. It should be encouraged. And also, we must also see to it that this urban-rural divide is ended at the earliest. And also, we must focus more on sanitation. I'm happy that the Prime Minister has taken initiative for Swachh Bharat mission. Now, we have 10.86 crore toilets built in rural areas
under the Swachh Bharat Mission program. This is a remarkable achievement with far-reaching consequences for health, safety and well-being of the underprivileged, especially in the rural areas. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी लड़की के साथ भेदभाव न हो। वर्ष 2014 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात में 19 अंकों के सुधार के उत्साहजनक रुझान को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों से लैंगिक समानता के अभियान में शामिल होने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे, तेलंगाना के गृह मंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली, श्री त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर जे रामेश्वर राव, फिल्म अभिनेता श्री चिरंजीवी, दिव्य साकेतम के अध्यक्ष श्री वी.के. चौधरी, SRSB श्री रामानुज सहस्त्राब्दी के अध्यक्ष श्री जी.वी. भास्कर राव एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में अपने कार्यालय में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में विभाग की कई योजनाओं को लेकर विचार मंथन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ राजस्थान में हाईवे, एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित मुंबई एक्सप्रेसवे की समीक्षा की, जिससे दिल्ली जयपुर की दूरी घटकर 2.5 घंटे रह जाएगी। राजस्थान की सीमा में 374 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कार्य अगले वर्ष फरवरी में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद कोटा से दिल्ली महज 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बूंदी और सवाई माधोपुर को मिलेगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर का भी 637 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। इस पर 14,707 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान के संपूर्ण भाग में निर्माण कार्य जारी है। बीकानेर से पचपदरा तक 277 किलोमीटर लंबे भाग का कार्य जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। इटावा से कोटा तक बन रहे चंबल एक्सप्रेस वे मुरैना वेस्ट कॉरिडोर से प्रारंभ होकर इटावा तक जाएगा। यह कोटा में ईस्ट तथा उत्तर प्रदेश में इटावा से जुड़ेगा। ये कॉरिडोर कानपुर के लिए वैकल्पिक मार्ग की सुविधा भी देगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाखेरी में दयोदय एक्सप्रेस स्टॉपेज का उद्घाटन किया। उन्होंने लाखेरी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया और इंद्रगढ़ घाट के वराना स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की आधारशिला रखी। ये ट्रेन अब लाखेरी में भी रुकेगी। लाखेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म को भी अपग्रेड कर बेहतर बनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाखोरी के लोगों को 4.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम दिया जाएगा। 148 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय केशव राय पाटन क्षेत्र को भी दिए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र के लोगों को जल्द ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने प्रस्तावित चिकित्सा शिविरों का उल्लेख किया, जो पूरे क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने लाखेरी में दिव्यांगों और वरिष्ठों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, समाज के विकास में दिव्यांग लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने लाखेरी के विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये उपकरण दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। ओम बिरला द्वारा 16 मोटर चालित तिपहिया साइकिलें, 53 सादा तिपहिए साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कृत्रिम अंग और कई अन्य उपकरण वितरित किए।
करीब 300 लाभार्थियों को 900 उपकरण मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के विकास में दिव्यांगों का योगदान अपार है। आवश्यक है कि समाज उनके साथ खड़ा रहे। मेरी आंखें यहां देख रही है आज किस तरीके का उत्साह उनमें है कि उनको ये यंत्र मिलकर उनके कार्य में और शक्ति मिलेगी और गति मिलेगी। वो दिव्यजन समाज के लिए बोझ नहीं है, वो दिव्यजन हम सबके लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। दिव्यांगों ने पैरा ओलंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाया है और उन्होंने व्यापार, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित किया है। जब देश के अंदर हम कीर्तिमान की बात करते हैं तो उस कीर्तिमान के अंदर दिव्यजनों का कीर्तिमान हमेशा सर्वोच्च रहा है और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि सहायता उपकरण समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हमें समाज के अंदर व्यापक बदलाव लाना है और बदलाव जब ही आएगा जब सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का न्याय मिले और जो दिव्यजनों का अधिकार है उन अधिकारों का संरक्षण हो। और इसीलिए हम दिव्यजनों के संरक्षण के साथ साथ दिव्यजनों को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के साथ भारत का योगदान देने वाले दिव्यजन बनाना चाहते हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि समाज में मानवीय संवेदनशीलता के साथ काम करना सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है। उन्होंने कहा कि गांव में आर्थिक परिवर्तन लाने में योगदान देना होगा। मेरा सपना है कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके इलाज के अंदर जो की कमी है उसके इलाज के लिए हम सहयोगी बन सके। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे गांव के अंदर जाकर ऐसे लोगों की पहचान करें, चिन्हित करें और उनको आज जो शिविर में नहीं आए हैं हम बहुत जल्दी शिविर लगाएंगे। उस शिविर के अंदर हर गांव के अंदर जिनको सहयोगी यंत्र की आवश्यकता है उस गांव के अंदर 100% लोगों की पहचान कर उनको सहयोगी यंत्र दिलाने का काम करें। यह हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समर्पण और सेवा की भावना से काम करना समय की मांग है। श्री बिरला ने कहा कि समाज के हर वर्ग के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें समर्पण के साथ काम करना होगा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कई संसद सदस्य और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में संसदीय समितियों का अहम स्थान होता है। संसदीय समितियों की बैठक होती रहती है। बैठक के बाद समितियां अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हैं। बीते दिनों हुई संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 9 फरवरी 2022 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्रालय से जुड़ी कार्यसूची पर मंथन हुआ। 9 फरवरी 2022 को ही वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। बैठक में कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से जुड़े एजेंडे पर विमर्श किया गया।
9 फरवरी 2022 को ही आवास और शहरी विकास मामलों से जुड़ी समिति की बैठक हुई। बैठक की कार्यसूची में प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी मामले शामिल रहे। वहीं 10 फरवरी 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। बैठक में आवास और शहरी विकास संबंधी मामलों पर मंथन हुआ। 11 फरवरी 2022 को आवास और शहरी विकास मामलों से जुड़ी समिति की बैठक हुई। बैठक में आवास और शहरी विकास संबंधी मामलों पर विचार किया गया।